हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि हमारा सेमेस्टर 2 का सीरीज चल रहा था, खास करके हिस्ट्री ऑनर्स में। तो आज हम हिस्ट्री ऑनर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सातवाहन का, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर हम टिप्पणी करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका क्वेश्चन आने की संभावना लगभग 90% है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने की बहुत अधिक संभावना है। तो सातवाहन का प्रशासनिक व्यवस्था और सातवाहन का आर्थिक व्यवस्था। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सातवाहन का प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर टिप्पणी करें, या फिर अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार कीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इसके पर प्रकाश डालें, व्याख्या करें, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए हम डीपली इसको समझते हैं। चलिए गाइस, तो इसको समझते हैं। सातवाहन संस्कृति में आज हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक व्यवस्था पर, ठीक है। इससे पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। सातवाहन युग ढक्कन की, देखिए ढक्कन, अब क्वेश्चन पूछता है कि सातवाहन युग मतलब कि कौन सा क्षेत्र समृद्ध है, तो ढक्कन का, ठीक है। ढक्कन जो साउथर्न है, साउथ का बीच में, सेंटर में। ढक्कन की भौतिक संस्कृति के स्थानीय उपादन और उत्तर के वैशिष्ट्य दोनों का मिश्रण है। कहने का अर्थ है कि ढक्कन की भौतिक संस्कृति और उत्तर के वैशिष्ट्य दोनों का मिश्रण है। दोनों का जो विशेषता था, दोनों संस्कृति का, दोनों को मिलने में जो संस्कृति का निर्माण हुआ, उसे सातवाहन काल संस्कृति कहा गया। चलिए आज हम फिर देखिए प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है कि सामंतिक लक्षण। सामंतिक लक्षण का अर्थ है कि सामंतवाद, ठीक है। सामंतवाद का अर्थ ये है कि सामंत, ठीक है, सामंत का जो लक्षण था इसी काल से आरंभ हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम सामंत काल में ही मिलता है, ठीक है। कौन क्या, तो सामंत का। तो काल में देखिए सामंतों की तीन श्रेणी थी। प्रथम था राजा, ठीक है, द्वितीय था महाभोज और तृतीय था सेनापति, ठीक है। सामंत के तीन श्रेणी था। देखिए राजा था पहला में, राजा के बाद महाभोज हुआ, फिर सेनापति हुआ, ठीक है। एक दो तीन, ठीक है, तीन था, तीन श्रेणी में विभाजित था सामंतो, ठीक है। जिलों को आहर कहा गया, आहर। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सातवाहन काल में जिला को क्या कहा गया, तो आहर कहा गया। देखिए तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, सातवाहन शासन में अधिकारी को, देखिए अधिकारी को अमात्य कहा गया, ठीक है। जिला को देखिए आहर कहा गया था, और अधिकारी को क्या कहा गया, अमात्य कहा गया, ठीक है, और महायात कहा गया। देखिए सातवाहन काल में जो अधिकारी था उसको अमात्य कहा गया और उसे महामात्य कहा गया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है सब मतलब ऑब्जेक्टिव में कि सातवाहन शासन में अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो अमात्य कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि महामात्य किस अधिकारी को कहा जाता है, तो किस अधिकारी, ठीक है, तो अधिकारी को कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक, ठीक है, प्रशासक को क्या कहा जाता था, तो गोलीमिक, ठीक है, गोलीमिक कहा जाता था प्रशासक को, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक को गोलमिक कहलाता था, ठीक है, यानी कहा जाता था। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सातवाहन काल में, ठीक है, गोलमिक किसे कहा जाता है, तो प्रशासक को, ठीक है। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। ये गोलमिक क्या होता था, तो एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, ठीक है, 9 हाथी और 25 घोड़े होते थे और 45 पैदल सैनिक होते थे, ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सातवाहन काल में, ठीक है, जो सैनिक टुकड़ी था उसमें कितने रथ थे, तो 9 रथ। कितने हाथी थे, तो 9 हाथी। कितने घोड़े थे, तो 25। और कितने पैदल सैनिक थे, तो 45, ठीक है। तो ये रहा क्या, प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम चलते हैं आर्थिक व्यवस्था में, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, इस काल में कृषि की उन्नति के साथ साथ, देखिए कृषि भी हुआ करता था इस काल में, ठीक है। उसके साथ साथ व्यापार वाणिज्य का भी प्रगति हुआ, ठीक है। कृषि और व्यापार दोनों का प्रगति हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। राजा कृषकों को उपज का छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था, यानी कर लेता था। कितना हुआ, तो कृषकों का कितना भाग, छठा भाग कर लेता था, ठीक है। याद रखिएगा इस काल में कृषि भी और वाणिज्य व्यापार भी, राजा कितना उपज का भाग लेता था, छठा भाग, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है, मिलिनपनों एवं महावस्तु से व्यवसायों एवं शिल्पियों के विभिन्न श्रेणियों का पता चलता है, जिसके प्रधान को श्रेष्ठीन कहलाता था। यानी कि कहने का अर्थ है इस काल में
व्यवसायों यानी शिल्पियों का भी विभिन्न श्रेणी पद को पता लगता है, यानी कहीं ना कहीं इस काल में शिल्पियों का भी अधिक योगदान था, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था, श्रेष्ठीन। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रेष्ठीन किसे कहा जाता था, ठीक है, किसका प्रधान होता था, तो शिल्पियों का विभिन्न श्रेणी होता था, ठीक है, जिसका प्रधान को श्रेष्ठीन कहा जाता था। आप क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि श्रेष्ठीन किसे कहा जाता था, तो शिल्पियों के प्रधान को। देखिए, इस काल के अंदर में तो होता था व्यापार, लेकिन बाहर में भी होता था, यानी बाहर से भी होता था, ठीक है, पश्चिम देशों के साथ, पश्चिम देशों का, ठीक है, पश्चिम देशों में जैसे श्रीलंका हुआ, जावा हुआ, सुमात्रा हुआ आदि के साथ जल मार्ग से व्यापार होता था, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सातवाहन काल से कौन सा देश, ठीक है, कौन सा देश व्यापार करता था, तो जैसे कि श्रीलंका हुआ, जावा हुआ, सुमात्रा हुआ, ठीक है, ये सब जल मार्ग द्वारा, कौन सा मार्ग, तो जल मार्ग, ठीक है, जल मार्ग द्वारा ये व्यापार करता था। आगे देखिए, आगे क्या है कि सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे सिक्कों का प्रयोग होता था। देखिए, तभी सिक्का में कौन था, चांदी और तांबा, ठीक है, चांदी और तांबा। क्वेश्चन पूछ सकता था, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सातवाहन काल में जो व्यापार होता था वो किससे होता था, क्या वो तांबे और सिक्के के होते थे, क्या मतलब कि कहने का अर्थ है कि मतलब जो सिक्का था वो कैसा था, तांबे का था, ठीक है, चांदी का था, सोना का था, ये कैसा था, तो चांदी का था और तांबे का था, सोना का नहीं था, याद रखिएगा, सोना का नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता था, ये तो करसापन, इसे क्या कहा जाता था, कारसापन, ठीक है, कारसापन कहा जाता था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कारसापन इनमें से क्या है, तो ये तांबे और चांदी का सिक्का है, ठीक है, तांबे और चांदी का सिक्का को कारसापन कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, आगे देखिए, सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी, शीशे की मुद्रा, देखिए सर्वप्रथम कौन, सातवाहन, सबसे पहले। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीशे की मुद्रा चलाने वाली सबसे पहला कौन सा वंश था, तो सातवाहन ही था, तो सबसे पहले शीशा की मुद्रा चलाई थी। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, सोने की मुद्रा को स्वर्ण कहा जाता था। देखिए, सोने की मुद्रा को स्वर्ण कहा जाता था, ठीक है, जो 35 चांदी के करसापनों के बराबर होता था।